हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों 14 सितंबर जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ है उसका ऑल शिफ्ट का हम सभी क्वेश्चन पेपर देखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा थाकर जो कि बच्चे के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, जो भेजा हुआ है उसका सोल्यूशन करवाते हैं आप सभी को, ताकि ये पता चल सके कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा तो आगे बनाने में आप सभी को आसानी होगा। और बहुत सारे बच्चे को ये डाउट है कि क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है। यहाँ से देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमें बच्चे के द्वारा भेजा गया है वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसमें ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया ये हम भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम वहाँ एग्जाम में नहीं बैठने गए हैं। जो हमें बच्चे बताए हैं बस वही क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये चाहिएगा पूरा सॉल्यूशन मिल जाए तो वो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑफलाइन पेपर नहीं हुआ है, ऑनलाइन पेपर है। कुछ बच्चे को क्वेश्चन याद भी होगा क्वेश्चन याद तो कन्फ्यूजन में भूल गया होगा, तो हो सकता है गलती भी बता दे, तो ये भी हो सकता है। पर आपको इसका पैटर्न जरूर बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, जहां तक है कि 100% क्वेश्चन आपको कराने का कोशिश करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा होती है, तो ये देखिए कारखानों से होती है, ध्यान रखिएगा, या SO2 NO2 के कारण जो कि फिर अम्लीय वर्षा होती है। तो जो यहाँ ऑप्शन में दिया होगा बच्चे टिक किए होंगे। इसके अलावा जो आपसे याद रखिएगा, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका सूत्र देखिएगा तो CaO2Cl होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 होता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट होता है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर वही रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आपसे, धोवन सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यही इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, जिसे हम सभी हंसाने वाला गैस कहते हैं, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो इससे रिलेटेड ये चीज को याद कर लीजिएगा आप सभी। हो सकता है आगे वाला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1998 में। तो ये डेट को याद रख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक उपदेश की बात किया जाए तो श्रावस्ती में दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो एक वन था, नेपाल में पड़ता है। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, सूचना का अधिकार कौन सा राज्य लागू किया है, तो ये तमिलनाडु लागू किया है, गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था, तो ये हिटलर ने दिया था। विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, वो का उच्चारण स्थान है, तो दंत और ओठ से वो का उच्चारण स्थान होता है। एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, वो तो दांत और ओठ का प्रयोग होगा इसका उच्चारण करते समय। आगे देखिए, मैथ से क्वेश्चन जो था, कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा गया था, यानी 60 डिग्री का मान पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इससे पहले जो पूछा गया था, पहला शिफ्ट में सेट पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो वो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तो यहां आपसे गौर कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, तो CaO2 होता है, ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। उसके बाद देख लीजिएगा, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। और ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ही भारत आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था।
क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन में भारतीय एक भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाए जा रहे हैं? तो देखिए भारत में सोलर प्लांट जो लगाए जा रहे हैं बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में लगाए जा रहे हैं, जो कि 12,000 मेगावाट का है और राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, राजस्थान के ये प्रमुख शहर हैं जहाँ की लगाए जा रहे हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पर जहाँ तक है कंफर्म कि यही क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। उसके बाद देखिए टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी जमशेदपुर में। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे, तो ये इसी में शामिल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 20/28 को ही किया गया था कोलकाता में, तो ये डेट को याद रख लीजिएगा और इसे याद रख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और शायद दाब का एसआई मात्रक था कि बल का एसआई मात्रक था, ये हम कंफर्म नहीं है, तो आप सभी देख लीजिएगा कि दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था कि बल का। दाब का पूछा जाए तो पास्कल होगा। आपसे बताइएगा हरित क्रांति का संबंध किससे था? यह भी क्वेश्चन था क्या? शायद कुछ बच्चे हमें भेजे हुए, हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो खाद्यान्न उत्पादन से होगा, जिसमें कि सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी की लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देखिए शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पीयूष मित्र शुंग वंश का संस्थापक था। इसके अलावा याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? आपका बाबर मुगल वंश का संस्थापक हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए सरोज का संधि विच्छेद क्या है? सर विसर्ग धन ज का प्रयोग इसमें होगा, सरोज का संधि विच्छेद करते समय विसर्ग का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। 17 अक्टूबर 1800 हुआ था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। काली मिट्टी सबसे अधिक जो विस्तार ये है वो आपका महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, ये सभी क्षेत्र में काली मिट्टी देखने को मिलता है। और सबसे अधिक उपयोगी जो है वो कपास के लिए उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए है? तो ये आपका नॉर्मल जो आपका खाद्यान्न है, जैसे आपका गेहूं हो गए, चावल हो गए, दाल हो गई, ये सभी के लिए मानी जाती है। ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजरती? तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक किसमें गमन करती है? तो ये ठोस में सबसे अधिक गमन करती है ध्वनि, यानी कि सबसे अधिक चलती है। उसके बाद देखिए एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो CnH2 यहां पे आपका प्लस आएंगे। ध्यान रखिएगा +2 होगा। CnH2+2 होंगे एल्केन का रासायनिक सूत्र। देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। और शायद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फिलामेंट जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट। तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। टंगस्टन का बना होता है। लोहा का जंक लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर के द्वारा चलाई गई थी मनसबदारी प्रथा। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगढ़ी की पहाड़ी है। उसके बाद देखिए KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो +7 होता है। देखिए मैथ से क्वेश्चन था √5 क्या है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में। अगर थोड़ा सा अगर भी तैयारी किए हैं तो वो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था 0.25 × 0.625 भागा 12.25 बराबर जो है कि क्या होगा? तो इसका मान 5/392 होता है। सोल्यूशन करके देख लीजिएगा आप सभी। आगे है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अभी बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। उसके बाद देखिए विरक्त का उल्टा क्या होता है? तो अनुरक्त होता है विरक्त का उल्टा।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर का समान रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 mm से 80 mm के बीच में होता है, गौर कीजिएगा। मानव शरीर में खून कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मानव शरीर का pH मान 7.4 होता है। आगे देखिए, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1919 में गठित हुआ था। अगला देखिए, आगे देखिए, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, एक बार ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये नालंदा, ये पावापुरी क्या है? तो महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का समाधि स्थल है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर इसका निधन हुआ था। आगे है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देवघर जिले से हुई थी, क्योंकि उस समय देवघर बिहार में ही पड़ता था। अभी झारखंड अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा। रोहिणी नाम स्थान से हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुआ था, कहाँ से? मेरठ से, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? मेरठ से हुआ था। आगे हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और इसका पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा का निर्माता जो माना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। तो ये चीज को गौर कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया। जो हमें बच्चे भेजे हुए हैं बस उसी का हम सोल्यूशन करवाए हैं। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको गलत चीज़ बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे हम नहीं बैठे हुए हैं। जो हमें पता चला है बस वही आपको बताने का कोशिश किए हैं। तो अगर देखिएगा तो ज़्यादातर जो है कि आप हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है अलंकार से सबसे अधिक क्वेश्चन रह रहा है, ध्यान रखिएगा। अलंकार से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो अलंकार को एक बार आप सभी देख लीजिएगा, गहन अध्ययन कर लीजिएगा। वाक अशुद्धि से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का वेटेज अधिक है। उसके बाद समास, विलोम, मुहावरा, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो गौर कर लीजिएगा आप सभी एक बार। उसके बाद देखिए, मैथमेटिक्स में प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ से, नंबर सिस्टम से, ज्यामिति से। उसके बाद प्रॉफिट इन लॉस हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज से भी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से भी है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। और रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष को कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद रसायन विज्ञान में आपसे केमिकल रिएक्शन को कवर कर लीजिएगा और रासायनिक सूत्र को देखिएगा। तो रासायनिक सूत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख दिवस को और वंश और संस्थापक को कवर कर लीजिएगा और जनगणना को। हालांकि जहाँ तक हो सकता है जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे आप सभी को। चलिए अब थोड़ा सा बिहार जीके देख लेते हैं हम सभी। देखिए, बिहार जीके में थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी में है, ध्यान रखिएगा। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1986 ईस्वी में। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो पावापुरी में किया था, जो भी आपको बताए थे, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में ही स्थित है, गौर कीजिएगा। उसके बाद देखिए, वर्षा प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन है? तो गणेश गुंजन है। उसके बाद देखिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया सबसे सर्वाधिक गर्म जिला है बिहार का। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी के तट पर है। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर जिले में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो अमृत बाजार पत्रिका था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडियन रेलवे था बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम। उसके बाद देखिए, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो नाटककार में प्रसिद्ध थे भिखारी ठाकुर। उसके बाद देखिए, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तो इतना पॉइंट को आपसे ध्यान दे दीजिएगा। और जल्द ही बिहार से संबंधित अभी आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं, तो इंतजार कीजिए आप सभी। अब चलिए थोड़ा सा आपको जीके जीएस में क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। उसके बाद देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो मिहिर सेन थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, पार करने वाले इंग्लिश चैनल को। उसके बाद देखिए, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद देखिए, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद गोला होता है। उसके बाद देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। उसके बाद देखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर का होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि ध्वनि की चाल इसमें गमन नहीं करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। आगे है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और लाल का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और ये जो दिखाई देता है किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए। उसके बाद देखिए, प्रथम रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है फ्रेंड। उसके बाद देखिए, टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है टाका धातु शोल्डर में। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। उसके बाद देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विलेटाइना त्रिस्कोवा। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है इसके लेखक। उसके बाद देखिए, सीनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है सीनेबार। उसके बाद देखिए, कौन सा यंत्र दूध को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो लैक्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दूध में पानी अगर मिला दिया जाता है तो इसे नापने के लिए हम सभी लैक्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद देखिए, पेलाग्रह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रह रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, जिससे बेरी रोग होता है। रेटिनॉल किसे कहा जाता है? विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, जिससे रतौंधी रोग होता है। उसके बाद देखिए, मछलियां के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। और विटामिन D किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक सूर्य से प्राप्त होता है फ्रेंड। आगे है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर की होती है। तो ये क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा और जल्द ही दूसरा लेक्चर आपका आने वाला है, तो इंतजार कीजिए आप सभी।